Hello students, we have already discussed the poem of 10th class, The Fountain, जिसमें कवि जेम्स रसल लॉवेल फव्वारे की सुंदरता से मोहित हो जाता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है काश उसका हृदय भी फव्वारे की तरह फ्रेश, चेंजफुल और कांस्टेंट बन जाए। बट टुडे वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पोएम, द साम ऑफ लाइफ, composed by H.W. Longfellow। तो आइए सबसे पहले पोएट के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। H.W. Longfellow 1807 में अमेरिका के पोर्टलैंड में पैदा हुए। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त की और वहीं पर मॉडर्न लैंग्वेज के प्रोफेसर नियुक्त हो गए। डांटे की डिवाइन कॉमेडी का ट्रांसलेशन उनकी महान उपलब्धि माना जाता है। उन्होंने शॉर्ट और लॉन्ग दोनों ही प्रकार की पोएमें लिखी। उनकी अन्य रचनाएं कुछ इस प्रकार से हैं: वॉइसेस ऑफ द नाइट, फुटस्टेप्स ऑफ द एंजल्स, द रीपर्स एंड द फ्लावर्स, एंड द बेस्ट वन इज द साम ऑफ लाइफ। इस कविता का सार कुछ इस प्रकार से है: द साम ऑफ लाइफ। साम, पी और एल, ये दो शब्द इसमें साइलेंट हैं, जिसका शुद्ध उच्चारण साम है। साम ऑफ लाइफ से मतलब जीवन के गीत, जीवन के पवित्र गीत, सेक्रेड सॉन्ग्स ऑफ लाइफ या रिलीजियस सॉन्ग ऑफ लाइफ, अर्थात मनुष्य के वो गीत जिन्हें वो मन से गाता है। यह कविता ऐसे नैतिक गुणों से परिपूर्ण है। यहां कवि का कहना है कि जीवन साधारणतः जन्म व मृत्यु या सुख दुख का केंद्र नहीं है, अपितु यह एक सच्चाई है और इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। जीवन का उद्देश्य भविष्य की बेहतरी के लिए कार्य करना होना चाहिए। कवि ने यहां संसार को एक युद्ध स्थल माना है, जिसमें नवयुवकों को संघर्ष व कठिनाइयों का सामना बहादुरी से करना है। उन्हें संतोषी बनना है और परिणाम की इच्छा नहीं करनी। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम, द साम ऑफ life. Life is real, life is earnest, and the grave is not its goal. Dust thou art, to dust returnest, was not spoken of the soul. अर्थात लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। जीवन एक सच्चाई है, लाइफ इज अर्नेस्ट, और इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए। And the grave is not its goal, और मृत्यु ही इसका अंतिम लक्ष्य नहीं होना चाहिए। Dust thou art, to dust returnest, अर्थात कवि ने यहां मनुष्य के शरीर के लिए कहा है कि यह मिट्टी का बना है और मिट्टी में ही लौट जाना है। Was not spoken of the soul, लेकिन यह बात आत्मा के लिए नहीं कही जाती है। अर्थात जीवन एक वास्तविकता है, इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। मृत्यु ही इसका अंतिम लक्ष्य नहीं होना चाहिए। मनुष्य का शरीर मिट्टी से बना होता है और बाद में मिट्टी में ही लौट जाता है, लेकिन यह बात मनुष्य की आत्मा के विषय में नहीं कही जाती है। एंड द सेकंड स्टैंजा, नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सोरो is our destined end or way, but to act that each tomorrow finds us farther than today. अर्थात not enjoyment and not sorrow, सुख और दुख ही is our destined end or way, हमारे जीवन का पूर्ण निर्धारित लक्ष्य नहीं है, उद्देश्य नहीं है। but to act, बल्कि कर्म करना है, कार्य करना है, that each tomorrow
प्रत्येक आने वाले कल के लिए। फाइंड्स अस, और हमें अपने आप को पाना है फर्दर, आगे की ओर, देन टुडे, आज की तुलना में। अर्थात हमें कार्य करते रहना है और आज की तुलना में आगे पाना है, बेहतर पाना है। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द बिवॉक ऑफ लाइफ, बी नॉट लाइक डम ड्रिवन कैटल, बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ। अर्थात इस संसार को कवि ने एक संघर्षों का क्षेत्र माना है, एक युद्ध स्थल माना है, इन द बिवॉक ऑफ लाइफ, और जीवन का एक पड़ाव माना है, बी नॉट लाइक डम, और उसने सलाह दी है कि हमें गूंगों की तरह नहीं रहना है, ड्रिवन कैटल, और हांके जाने वाले पशुओं की तरह नहीं बनना है। अर्थात हमें भेड़ बकरियों की तरह आचरण नहीं करना है, बल्कि बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ, संघर्ष में हमें हीरो बनना है, एक नायक की तरह काम करना है। एंड लास्ट स्टेंजा, लेट्स देन बी अप एंड डूइंग with a heart for any fate, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait। अर्थात यहां पर कवि नवयुवकों को प्रेरित करते हुए कह रहा है, लेट्स देन बी अप एंड डूइंग, चलो उठ खड़े हुए हो और संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाओ। विद ए हार्ट फॉर एनी फेट, साहस के साथ, बिना भाग्य की चिंता किए हुए, स्टिल अचीविंग, तुम्हें अभी भी बहुत कुछ प्राप्त करना है, स्टिल परसुइंग, बहुत चीजों का अनुसरण करना है, लर्न, और सीखना है, टू लेबर, की मेहनत करनी है, एंड टू वेट, और संतोषी बनना है, प्रतीक्षा करना है। कविता हमें हमारी पवित्र पुस्तक भागवत गीता के अध्याय 2 श्लोक नंबर 47 की याद दिलाती है, जिसमें कहा गया है, कर्मण्येवाधिकार रस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि हमें बिना फल की इच्छा किए हुए अपने कर्म करते रहने चाहिए। यही हमारे जीवन के पवित्र गीत होते हैं। तो मैं समझता हूं कि सभी बच्चों को यह पोयम समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई कविता के साथ। थैंक यू।